नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जब एक स्त्री किसी पुरुष को सोच चुन लेती है तो उसकी सोच कैसे बदलती है। कभी आपने नोटिस किया है, एक स्त्री जब तक किसी को लेकर कंफ्यूज रहती है उसकी सोच बिखरी सी होती है। वो हर बात को तोलती है, हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करती है और खुद को भी पूरी तरह किसी के सामने नहीं खोलती। लेकिन जिस दिन वह मन से किसी एक पुरुष को चुन लेती है, उसी दिन से उसकी सोच, उसके फैसले बदलने लगते हैं। अब वह दुनिया को लोग क्या कहेंगे से नहीं, बल्कि उस इंसान को कैसा लगेगा से देखने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे आपके इमोशन, उसके ट्रस्ट और उसकी सिक्योरिटी फीलिंग से पैदा होता है। साइकोलॉजी इस बारे में कहती है कि जब कोई महिला किसी एक व्यक्ति को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और उसका दिमाग फिर सर्वाइवल मोड से शिफ्ट होकर अटैचमेंट मोड की तरफ बढ़ जाता है। अब उसका फोकस खुद को बचाने पर नहीं, बल्कि उसके रिश्ते को संभालने पर होता है। और सोशियोलॉजिकल अगर माने तो समाज ने स्त्री को हमेशा रिश्तों का सेंटर पॉइंट माना है। इसलिए जब वो किसी को चुनती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चुनती, वो उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां, एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर भी चुनती है। इमोशनली तौर पर अगर देखें तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। पहले जो डर था खो देने का, अकेले रह जाने का, गलत इंसान चुन लेने का, वो धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगता है। और बस यहीं से शुरू होती है असली बदलाव की, कि वो पहले जैसी नहीं रहती। ना उसकी सोच, ना उसकी प्रायोरिटी, ना उसके रिएक्शन। वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। वो जो भी बोलती है कम बोलती है, लेकिन गहराई से हर बात पर विचार करती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हो जाती है? वो हर चीज़ में मैं नहीं, हम देखने लगती है। यही वो फेज है जहाँ एक स्त्री इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ प्यार फीलिंग नहीं रहता, बल्कि उनकी सोच और उसके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने वाले हैं। साइकोलॉजिकल एंगल से अगर बात करें, सोशियोलॉजिकल एंगल और साइकोलॉजिकल एंगल से अगर बात करें तो रियलिटी और सबसे ज़रूरी इमोशनल ट्रूथ में से एक है। क्योंकि जब एक स्त्री किसी एक पुरुष को चुन लेती है तो सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी पूरी सोच बदल जाती है, उसका सोचने का नज़रिया ही बदल जाते हैं। अब बात करते हैं मेन ट्रांसफॉर्मेशन की, कि आखिर सबसे अहम बदलाव क्या होता है। जब एक स्त्री के अंदर कुछ शुरू होता है तो वो मन से किसी एक पुरुष को चुन लेती है, तो वहीं से उसके अंदर मैं से हम की सोच शुरू होती है। पहले उसके फैसले सिर्फ खुद तक सीमित होते थे, क्या पहनना, कहाँ जाना, किससे बात करनी। लेकिन जब वो किसी को चुन लेती है तो हर फैसले में नया फैक्टर जुड़ जाता है। उसे कैसा लगेगा, यह डिपेंडेंसी नहीं होती, यह इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। साइकोलॉजी में इसे पेयर बॉन्डिंग माइंडसेट कहते हैं, जहां व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को रिश्ते के साथ जोड़ने लगता है, सेफ्टी मोड से ट्रस्ट मोड की ओर शिफ्ट होने लगता है। जब एक व्यक्ति पहले वह सतर्क रहती थी, हर बात पर डाउट, हर इंसान पर शक, हर इंसान से डिस्टेंस, लेकिन जब वो इमोशनली चूज कर लेती है, किसी को दिल से अपना मान लेती है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे प्रोटेक्ट यूर सेल्फ से ट्रस्ट द बॉन्ड में शिफ्ट होने लगता है। अब वह गार्ड कम करती है, खुद को एक्सप्रेस ज़्यादा करती है और अपनी कमजोरियां भी उसी इंसान के सामने दिखने लगती हैं। इमोशनली अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। उस महिला की धीरे धीरे प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। पहले कैरियर, फ्रेंड्स, फैमिली, सेल्फ स्पेस सब अलग अलग कंपार्टमेंट होते थे। अब वह उनको बैलेंस करने लगती है, धीरे धीरे सबको एडजस्ट करने लगती है, क्योंकि उसकी लाइफ में
एक परमानेंट इमोशनली सेंटर जुड़ चुका है। सोशियोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्त्रियां नेचरली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती हैं, इसलिए वो जब किसी को चुनती हैं तो वो रिश्ते उनके डिसीजन मेकिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। एक महिला में जब बदलाव आना शुरू होता है तो वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बदलाव महसूस करती है। पहले छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाती थी, ओवर थिंकिंग करती थी, इमोशनली रिएक्ट करती थी, लेकिन जब से किसी को उसने चुन लिया है, चुनने के बाद अब वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करती है, ना कि तोड़ने की। अब सिर्फ उसे अपनी फीलिंग नहीं बल्कि रिश्तों की स्टेबिलिटी भी मैटर करने लगती है। वो रिश्तों को समझने लगती है और बस यहीं से मैच्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। पॉजेसिवनेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लोग सोचते हैं कि प्यार में स्त्री पॉजेसिव हो जाती है, लेकिन असल में अगर बात करें तो वह रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। वह अपनी हर बात को समझने लगती है, अपनी जिम्मेदारियों को जानने लगती है। उसे लगने लगता है कि इस इंसान की खुशी, दर्द, स्ट्रगल कहीं न कहीं उससे जुड़ी है, क्योंकि वो केयर करती है, पूछती है, गाइड करती है और कभी कभी रोकती भी है। यह कंट्रोल नहीं, इमोशनल अकाउंटेबिलिटी है। फ्यूचर थिंकिंग एक्टिवेट हो जाती है। सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल शिफ्ट यही होती है। अब वह प्रेजेंट में नहीं जीती, अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, बल्कि सोचती है कि क्या यह रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्या मैं इसके साथ सेफ हूँ। अब वो इन सारी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्या यह इंसान मेरे लिए लाइफ डिसीजन का हिस्सा बन सकता है या फिर ये उसके काबिल नहीं है। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली फ्यूचर मैपिंग करने लगता है। इमोशनल डेप्थ बढ़ जाती है। पहले अट्रैक्शन होता था, एक्साइटमेंट लेवल होता था, लेकिन चुने जाने के बाद इमोशनल स्टेबल होने लग जाते हैं। अब उसे फ्लैशी मोमेंट नहीं चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और यहीं पर प्यार फीलिंग से कनेक्शन बनाता है और धीरे धीरे ये फीलिंग एक दूसरे में डेवलप होने लगती है। यही वो फेज है जहाँ एक स्त्री सिर्फ किसी को पसंद नहीं करती, बल्कि उसे अपनी इमोशनली वर्ल्ड में जगह दे देती है। और एक बार जब कोई पुरुष उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है तो उसकी सोच, उसके फैसले और उसका बिहेवियर सब कुछ उसी कनेक्शन के अराउंड शेप होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि इस बदलाव के बाद उसके बिहेवियर में कौन कौन से क्लियर साइन दिखते हैं, जिनसे समझ आता है कि उसने सच में किसी पुरुष को चुन लिया है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, कि जब सोच बदलती है तो बाहरी बिहेवियर में कौन कौन से क्लियर साइन दिखते हैं, और यही से समझ आता है कि स्त्री ने सच में किसी पुरुष को चुन लिया है। उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। पहले मूड स्विंग्स ज़्यादा होते थे, कभी बहुत खुश होती थी तो कभी बहुत दूरी बना लेती थी, लेकिन चुन लेने के बाद उसकी एनर्जी सेटल होने लगती है। उसे बार बार एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उसे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। वह ड्रामा से दूर और कनेक्शन के करीब हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है। उसने खाया या नहीं, उसका दिन कैसा रहा होगा, पता नहीं वो कैसा फील कर रहा होगा, वो थका हुआ तो नहीं है, बस यही सब बातें वो फील करने लग जाती है। ये चीज़ें फोर्स से नहीं होती, ये
नेचरली आने लगती है। साइकोलॉजिकल रूप से इसे कि ये रिस्पॉन्स एक्टिवेशन कहा जाता है, जहां दिमाग उस व्यक्ति को अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने लगता है। वह हर बात शेयर नहीं करती, पर इम्पोर्टेंट बातें उसी से करती है। पहले वो अपनी फीलिंग दोस्तों या खुद तक रखती थी, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बातें उसी इंसान से कहती है जो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ट्रस्ट पॉइंट फिक्स हो चुका होता है कि ये मुझे समझेगा, ये मुझे जानेगा। उसकी जेलसी लाउड नहीं होती, साइलेंट हो जाती है। जब वो किसी को सीरियसली चुनती है तो इनसिक्योरिटी चिल्लाती नहीं महसूस होती है। वह सीन क्रिएट नहीं करती, लेकिन अंदर से हर्ट जरूर होती है। यह डीप अटैचमेंट का साइन होता है। वह खुद को इम्प्रूव करने लगती है। यह बहुत सब्टल लेकिन पावरफुल बदलाव है। कम्युनिकेशन बेहतर करना, बिहेवियर सॉफ्टन करना और चीज़ों को चेंज करना, एटीट्यूड को कंट्रोल करना, क्योंकि अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ग्रो करना होता है। डिस्टेंस से डर नहीं, खोने का डर होता है। पहले दूरी से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमोशनल गैप उसे परेशान करने लगता है। अब उससे दूरी उससे सही नहीं जाती, क्योंकि उसने उस इंसान को सिर्फ पसंद नहीं किया है, अपनी इमोशनल स्पेस में जगह दी है। उसकी लॉयल्टी ऑटोमेटिक हो जाती है। यह डिसीजन से नहीं, फीलिंग से आता है। उसे खुद ब खुद बाकी लोगों में इंटरेस्ट कम होने लगता है, कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है और उनके बीच क्रिएटिविटी बन जाती है। उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैंने जिसे चुना है वही मेरे लिए सही है, वही सही है। यही वो साइन है जो बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर होता है, उसकी सोच में, उसकी प्रायोरिटीज़ में, उसके इमोशनल सिस्टम में। और सबसे गहरी बात यह है कि स्त्री जब किसी पुरुष को चुनती है तो वो सिर्फ उसे नहीं चुनती, वो उसके साथ जुड़ा फ्यूचर, स्ट्रगलर, इमोशन और पूरी जर्नी चुनती है। इसलिए उसका प्यार कभी लाउड नहीं होता, लेकिन बहुत रियल होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जिसे हर पुरुष को समझना चाहिए। अगर कोई स्त्री उस सच में चुन चुकी है तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए ताकि ये रिश्ता और गहरा बने और टूटे नहीं। अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात के पास हम पहुंचते हैं। अगर कोई स्त्री सच में किसी एक पुरुष की बन चुकी है, किसी एक पुरुष को चुन चुकी है, तो उस रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि स्त्री चुनने में देर करती है, लेकिन जब चुन लेती है तो आधे मन से नहीं, पूरे दिल और पूरी सोच से चुनती है। उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत समझो कभी भी। जब वो केयर करती है, पूछती है, आपका इंतजार करती है, तो ये उसकी आदत नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एप्रिसिएशन। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो सिर्फ मौजूद नहीं, इम्पोर्टेंट है, वो जीवन में हर जगह अवेलेबल है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। महिलाओं को बड़े प्रॉमिस नहीं, स्टेबल बिहेवियर चाहिए। आज बहुत प्यार, कल दूरी, ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इससे आपस में कन्फ्यूज़न आता है, लेकिन रोज़ की रिस्पेक्ट, रोज़ का प्यार और रोज़ की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, रोज़ की क्लैरिटी और रोज़ की प्रेजेंस इस बात को दिखाती है
कि यह उसे इमोशनली सेफ फील कराता है। कम्युनिकेशन बंद मत करो। जब वह इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाती है तो साइलेंस उसे सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। शांति उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। किसी भी लड़ाई से नहीं, इग्नोर होने से रिश्ता टूटता है। उसके लिए मैं व्यस्त हूँ से ज़्यादा ज़रूरी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ बिताए पल को मज़ेदार ले रही हूँ। उसके इमोशन को छोटा मत समझो। जो चीज़ आपको छोटी लगती है वो उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक महिला के लिए इमोशन बहुत छोटे होते हैं लेकिन उन्हें समझने की फीलिंग बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो कभी भी लॉजिक से नहीं, कनेक्शन से महसूस करती है। जब आप सुनते हो, समझते हो तो उसका ट्रस्ट और गहरा होता है। किसी की लॉयल्टी को हल्के में मत लो। उसने अगर आपको चुन लिया है तो उसने ऑप्शन छोड़ दिए हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ आपको चुन लिया है। अब उसे सिर्फ ये चाहिए कि जिस पर उसने भरोसा किया है वो उस भरोसे के लायक बना रहे। स्त्री जब किसी एक पुरुष को चुनती है तो वो उसे परफेक्ट समझकर नहीं चुनती, बल्कि उसका दिल उसे उसकी कमियों के साथ चुनता है, उसके स्ट्रगल के साथ चुनता है और सबसे बड़ी बात, उसके साथ खुद को जोड़कर चुनता है। इसलिए उसका प्यार कभी भी लाउड नहीं होता, लेकिन बहुत डीप होता है। वो हर बार बोलकर नहीं जताएगी, लेकिन अपने बिहेवियर, अपनी लॉयल्टी और अपनी एफर्ट से दिखाती रहेगी। और अगर उस एफर्ट की वैल्यू समझ ली जाए तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं, जिंदगी भर मजबूत रहता है। स्त्री को जितना मुश्किल नहीं, समझना मुश्किल है। और जिस दिन वो समझ में आ गई, उस दिन प्यार खोने का डर खत्म हो जाता है। अगर आपने कभी इस बदलाव को महसूस किया है या किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसने सच में किसी को चुन लिया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर रिश्ता अटेंशन नहीं समझ चाहता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो सच में रिश्तों को समझना चाहता है, रिश्तों को निभाना चाहता है। क्योंकि आजकल प्यार मिल जाता है पर उसे समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, इमोशन वाले रियल टॉपिक अपनी लाइफ में चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब दिल और रिश्तों की सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बने। एक बात याद रखिए, रिश्ते किस्मत से चलते हैं लेकिन समझ से चलते हैं।